नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रही हैं। बच्चों, आओ सीखे भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है। आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 9 पढ़ रही हैं, जिसका नाम है खेजड़ी। बच्चों, यह एक कविता है। आज की कविता आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की कविता के माध्यम से आप राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी खेजड़ी का वृक्ष देखा है? बच्चों, इस तस्वीर में आपको जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, वही खेजड़ी का पेड़ है। बच्चों, क्या आप जानते हैं इसे राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है? बच्चों, जहां राजस्थान में पानी की बेहद कमी है, कोसों तक चलने पर भी कहीं पानी नहीं मिलता, ऐसे में यह पेड़ 12 महीने हरा रहता है। हाँ बच्चों, और जीव जंतुओं का पालन पोषण करता है। जो जंतु हैं वो इसके पत्ते खाते हैं, और जो राहगीर हैं वो इसकी छाया में नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। बच्चों, यह पेड़ बहुत ही अद्भुत है। आज आप मेरे साथ इस कविता में इस पेड़ के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस कविता के बारे में एक विशेष बात और भी है। क्या? बच्चों, यह कविता आज आप मेरे साथ राजस्थानी भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कविता खेजड़ी। मुरधर माई थने नमे सब ढाणी मजरा गांव खेजड़ी किया बखाणू थारी माया धन धन थारी छाव खेजड़ी। बच्चों, क्या कुछ समझ में आया? यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, इसलिए आपको अर्थ समझने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसके कठिन शब्दार्थ बताती हूँ, उसके बाद मैं इसका हिंदी में अर्थ करूँगी। देखिए, सबसे पहले है माही। माही का अर्थ होता है मैं या अंदर। फिर देखिए, अगला शब्द है थने। थने का अर्थ होता है तुम्हें। बच्चों, राजस्थानी भाषा में तुम्हें को थने कहा जाता है। नमे, नमे का अर्थ होता है नमन करना। बच्चों, जिस कवि ने यह कविता लिखी है वह कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए, मुरधर। बच्चों, मुरधर मरुधरा को कहा जाता है। मरुधरा यानी कि राजस्थान की धरती को। कवि कह रहा है कि मरुधरा में सभी लोग कौन? ढाणी, मजरा और गांव में रहने वाले लोग आपको नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? खेजड़ी के वृक्ष को नमस्कार करते हैं। किया बखाणो थारी माया। कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी माया का बखान किस तरह से करूं, आपके गुणों के बारे में किस तरीके से बताऊं। धन धन थारी छांव खेजड़ी। हे खेजड़ी के वृक्ष, आप धन्य हैं और आपकी छाया भी बहुत धन्य है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी एकली तू मदमाती कैर बोरड़ी थारा साती धौरों में थू कीकर जीवे किया रेत में खावे पीवे। बच्चों, इसमें कवि कह रहा है, खड़ी एकली तू मदमाती, तू अकेली ही अपनी मस्ती में खड़ी रहती है। मदमाती यानी कि मस्ती में। तू अकेली ही अपनी मस्ती में खड़ी रहती है। कैर के वृक्ष, बोरड़ी, बोरड़ी कहते हैं बेर के वृक्ष को, बेर की झाड़ी को। कैर और बेर की जो झाड़ी है वो तुम्हारे साथी हैं। बच्चों, आप जो यह चित्र देख रहे हैं यह कैर की झाड़ी का है, और जो यह चित्र देख रहे हैं यह बेर के पेड़ का है। बच्चों, बेर का पेड़ भी होता है और झाड़ी भी होती है। धौरों में तो किंकर जीवे किया रेत में खावे पीवे। कवि को बहुत अधिक आश्चर्य होता है। वह कह रहा है कि धौरों यानी रेगिस्तान के जो रेत के टीले हैं उसमें तुम किस प्रकार जी रही हो, किया रेत में खावे पीवे। और तुम राजस्थान की रेतीली धरती में क्या खाती हो और क्या पीती हो, यानी किस तरह तुम इतनी हरी भरी दिखाई देती हो। आगे देखिए। कोसा ताई नजर न आवे जड़रो कोई ठाव खेजड़ी तो भी 12 मास हरितु धन धन थारी छाव खेजड़ी। बच्चों, हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ताई, ताई का अर्थ है तक। फिर देखिए ठाव, ठाव का अर्थ है स्थान। बच्चों, इसमें कवि कह रहा है कोसा ताई। बच्चों, कोस
किसे कहते हैं? बच्चों 2 मील का एक कोस होता है। फिर इसमें बच्चों 2 मील का एक कोस माना जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कोसा ताई नजर न आवे, राजस्थान की जिस धरती में कोसों तक हमको नजर नहीं आता है। क्या नजर नहीं आता है? जलरो कोई ठाव, यानी राजस्थान की जिस धरती में हमें जल का कोई भी स्थान नजर नहीं आता है। ऐसे में हे खेजड़ी तो भी 12 मास हरी तू, तब भी तुम 12 महीने हरी भरी रहती हो। धन धन थारी छांव खेजड़ी, कि हे खेजड़ी के वृक्ष तुम धन्य हो और तुम्हारी छाया धन्य है। बच्चों इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान की धरती में पानी की बेहद कमी है। कोसों तक चलने पर भी जहाँ पानी कहीं नहीं मिलता है, ऐसे में तुम 12 महीने कैसे हरी भरी रहती हो। आगे बढ़ते हैं। नितरा ओल्यू दोल्यू थारे, काड़ा हिरन कुलाचा बोले, मोर कमेड़ी कुरजा बोले, घोड़ा बनरा जोड़ा डोले। देखिए बच्चों इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। कुलाचा का अर्थ होता है कूदना। बच्चों इन पंक्तियों में कहा जा रहा है नितरा ओल्यू दोल्यू थारे, काला हिरन कुलाचा बोले। यहाँ पर कवि कह रहा है कि रोजाना तेरे आसपास काले हिरन कुलाचे भरते हैं, यानी कूदते रहते हैं। मोर कमेड़ी और कुरजा पक्षी है वो तुम्हारे पास आकर बोलते रहते हैं, और तुम्हारे आसपास घोड़ा वर्ण पक्षी जो है उनके जोड़े डोलते रहते हैं। बच्चों देखिए ये है हमारे काले हिरन का चित्र, और ये है कुरजा पक्षियों का चित्र, ये गुड़ावन का चित्र है। गुड़ावन कौन है? गुड़ावन हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है। आगे बढ़ते हैं। कदे डाल पर कोयल कूके, करे कागड़ा काव खेजड़ी, ऊंट पातड़ा खा अरडावे, धन धन थारी छाव खेजड़ी। बच्चों अरडावे का अर्थ होता है आवाज करे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी तो तुम्हारी डाल पर कोयल कूक करती है, यानी कोयल बोलती है, और कभी तुम्हारे डाल पर कागला, कागला यानी कि कौवा काव काव करता है। हे खेजड़ी कभी तो तुम्हारी डाल पर कोयल बोलती है और कभी कौवा बैठकर काव काव करता है। ऊंट पातड़ा खा अरडावे, और तुम्हारे पत्तों को ऊंट खा खाकर आवाज करता है, यानी जोर जोर से चिल्लाता है। धन धन थारी छाव खेजड़ी, हे खेजड़ी तुम धन्य हो और तुम्हारी छाव धन्य है। आगे बढ़ते हैं। साड़ियों और हुनाड़ियों झेले, आंधी और डुगटसू खेले, लूरी लपटा लावा लेवे, पणतु उफ्तक कोनी केवे। बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि हे खेजड़ी के वृक्ष, शाड़ो, शाड़ो का अर्थ होता है सर्दी और उनाड़ो का अर्थ होता है गर्मी, कि हे खेजड़ी के वृक्ष तुम तीखी सर्दी और गर्मी सहन करती हो, आंधी और डुगट से खेलती हो। डुगट कहते हैं धूल के गुबार को। लूरी लपटा लावा लेवे, और जो गर्मी में तेज लू की लपटें चलती हैं वो तेरी बलैयां लेती हैं, यानी तेरे ऊपर लाड लड़ाती है। पण तू उफ्तक कौनी कहवे, लेकिन तू इन सब को सहन करती रहती है और उफ्तक नहीं कहती है, यानी किसी भी तरह से परेशान नहीं होती है। 12 महीने हरी भरी रहती है। देखिए माँ लोगारा जूता तक में दाझड़ लागे, पाँव खेजड़ी पंथी रुक विश्राम करे है, धन धन थारी छाँव खेजड़ी। बच्चों इस पंक्ति में कवि कह रहा है महालोगारा, यानी गर्मी में जब बहुत तेज लू चलती है, ऐसे में महालोगा यानी कि हम लोगों के जूते तक में दाजन लागे पाँव खेजड़ी। जब गर्मी के मौसम में जब तेज लू चलती है तो जूतों के अंदर से भी हमारे पैर दाझने लगते हैं, यानी कि जलने लगते हैं। ऐसे में तुम क्या करती हो? पंथी रुक विश्राम करे है। पंथी कहा जाता है आने जाने वाले राहगीरों को। राहगीर आते जाते आपकी छाया में विश्राम करते हैं। धन धन थारी छाँव खेजड़ी, हे खेजड़ी के वृक्ष तुम धन्य हो और तुम्हारी छाँव
धन्य है। बच्चों, यह हमारे राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है कि यहाँ यह वृक्ष पाया जाता है। बच्चों, राजस्थान में जहाँ जल का बेहद अभाव है, कोसों तक चलने पर भी जल कहीं नहीं मिल पाता है, ऐसे में राजस्थान का यह वृक्ष खेजड़ी 12 महीने हरा भरा रहता है। बच्चों, यह पेड़ यहाँ के लोगों के लिए वरदान है। जो लोग जंतु पालते हैं, बकरी, ऊंट आदि, उनका पालन पोषण इस खेजड़ी के वृक्ष के द्वारा हो जाता है। और जब गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं तो इस वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। बच्चों, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में ऐसा माना जाता है कि जिस समय अकाल पड़ता है उसका पूर्वाभास इस वृक्ष को पहले ही हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिस समय इस वृक्ष में बहुत अधिक चमक दिखाई देती है उस साल यहाँ अकाल पड़ता है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में जाना तथा खेजड़ी से संबंधित कविता पढ़ी। आप लोगों को यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।